एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक सवाल ये आता है टीचर्स का कि सर हम किस तरीके से बच्चों को ऐड करेंगे प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से, और क्या हमें प्रेरणा पोर्टल से ही ऐड करना है या डीबीटी से भी करना है, क्या करना है। तो डीबीटी के प्रोसेस में कभी कभी ये होता है कि हम ऐड कर देते हैं बच्चा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद प्रेरणा पोर्टल पर दिखाई देता है। तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि हम अधिकतर काम प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से करें ताकि हमारा कार्य फास्ट हो। लेकिन हमें वेरिफिकेशन डीबीटी और प्रेरणा पोर्टल दोनों से ही करना होता है। तो मैं प्रेरणा पोर्टल से आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से हमें नए बच्चे को ऐड करना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे जो टोटल छात्रों की संख्या के नीचे आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहले तो इन ऑप्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये ऑप्शंस किस तरीके से कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27, यानी 2026-27 का कोई भी न्यू बच्चा है जिसने कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा है या पढ़ कर आया है, तो यहाँ से आप उसका न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या कोई बच्चा ऐसा है जो दूसरे विद्यालय से आया है और आपको पता है उसका यूनिक नंबर वगैरह, या उस विद्यालय का यूडाइस कोड पता है जहाँ से वो बच्चा आया है, तो आप सिंपली स्टूडेंट ट्रांसफ़र से क्लिक करके और उसे अपनी यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। और एक ऑप्शन इन्होंने बढ़ाया है स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इसमें बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का मकसद ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आपने आप ट्रांसफ़र किया किसी दूसरे विद्यालय से, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होकर वो आ तो जाएगा लेकिन आपकी मेन लिस्ट में कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। अब टीचर्स कंफ्यूज होते हैं कि वो बच्चा तो हमने ट्रांसफ़र किया था लेकिन वो बच्चा हमारे यहाँ आ क्यों नहीं पा रहा है। तो हमें सिंपली उस विद्यालय से संपर्क करना पड़ेगा जिस विद्यालय से वो बच्चा आया है। वह विद्यालय अपने स्टूडेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा और जो रिक्वेस्ट उसकी पड़ी हुई होगी जैसे ही वो अप्रूव करेगा वो बच्चा आपके यहाँ दिखाई देने लगेगा आपकी मेन लिस्ट के अंदर। वरना वो बच्चा हिडन रहेगा और आपको मेन लिस्ट में दिखाई नहीं देता है। तो इस समस्या का इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि क्या बच्चा किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। अगर हमें उसका यूनिक नंबर वगैरह वहाँ से मिल गया है तो हम हाँ पर क्लिक कर देंगे। हाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली हमें उसका यूनिक नंबर डालना होगा और वो बच्चा हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा जिस तरीके से यूडाइस में इम्पोर्ट होता है। दूसरा, अगर हमें नहीं मालूम है तो हम सिंपली नहीं पे क्लिक करेंगे। नहीं पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे बहुत सारी डिटेल पूछता है, जैसे हमसे कौन सी क्लास में कर रहे हैं, हमने परिवार का यूनिक नंबर क्या है। फिर हमसे प्रवेशांक पूछता है, तो प्रवेशांक जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया अभी फ़िलहाल। फिर पूछता है कि क्या आधार बना है या नहीं है। अगर हाँ, तो इसमें बहुत सारे टीचर्स लोग मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चों के फिलिंग करने में। उसमें क्या कॉमन मिस्टेक होती है, इसमें जो भी डिटेल भरना होती है वो छात्र के आधार के अकॉर्डिंग, पहली डिटेल जो है वो छात्र के अकॉर्डिंग, छात्र के आधार पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी नाम है वो छात्र के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, पता जो भी उसमें लिखा है आधार में वैसा ही लिखा जाएगा। और केयर ऑफ सन ऑफ पर बहुत ध्यान देना होता है। छात्र के आधार के पीछे देखेंगे जो भी केयर ऑफ सन ऑफ लिखा हो, चाहे उसमें मम्मी का नाम हो या पापा का नाम हो, उसी का नाम डालेंगे। टीचर्स यहाँ पर ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ पर केयर ऑफ में उसका नाम डालना है जिसका अकाउंट हमें लगाना है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर टोटल डिटेल बच्चे के आधार के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। बच्चे के आधार में अगर केयर ऑफ में मम्मी का नाम है तो मम्मी का नाम पड़ेगा, फादर का नाम है तो फादर का नाम पड़ेगा। और जैसी स्पेलिंग आधार में है वैसी ही स्पेलिंग आपको इसमें फिल करना होती है और उसी आधार पर आपको आगे बढ़ना होता है। जब आप पेरेंट्स के आधार को वेरीफाई करेंगे अकाउंट लगाने के लिए, अगली बार में जब आपसे पूछेगा तो फिर हमें पेरेंट्स के आधार के अकॉर्डिंग ही डिटेल भरना होगी अगली बार में। लेकिन छात्र का जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऊपर वाली पूरी डिटेल छात्र के अकॉर्डिंग ही भरी जाती है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम सीखेंगे किसी बच्चे को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं तो ये हमसे उस स्कूल का यूडाइस कोड मांगता है जिस स्कूल से हमें उस बच्चे को लेकर आना है, या जैसे फॉर एग्जांपल 3rd क्लास में लेकर आना है या 4th क्लास में लेकर आना है, तो हम सिंपली उस स्कूल का यूडाइस कोड डाल देंगे। मैंने जैसे एक किसी स्कूल का एक यूडाइस कोड डाल दिया है। यूडाइस कोड डालने के बाद जैसे ही मैंने अगले कॉलम पर कहीं पर भी खाली जगह पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक पूरे स्कूल खुल जाता है, उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। जैसे मुझे उसके किस क्लास से उठाना है उस क्लास का हम विवरण भरेंगे। जैसे मुझे 26-27 में उठाना है, 26-27 में, फिर वो मुझसे क्लास का पूछेगा